हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एनबीएस की तरफ से एमटीएस कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑडिट असिस्टेंट, एएसओ और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, डीबी कैसे होता है, किस तरीके से आपको वहाँ पर जाना है, क्या वहाँ पर सिचुएशन रहेगी, कौन सा फॉर्म वहाँ पर भरना होगा, सारी डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और कौन सी गलती जो है वो आपको नहीं करनी है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि मेरे ही सामने एक शायद एक एक को तो उन्होंने मना ही कर दिया था और एक में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अब वो पता नहीं उसकी शॉर्ट आउट हुई थी नहीं हुई। ठीक है, दो कैंडिडेट को दिक्कत आई थी और भी आई होगी, मेरे सामने दो को आई थी। ठीक है, तो क्या दिक्कत थी वो मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, केयरफुली इसको देखना है, वरना आप कोई भी गलती करते हैं तो आपको मान के चलिए आपका भविष्य खराब हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर कुछ तस्वीर दिख रही होगी, ये कुछ हॉल टाइप का है। यहाँ पर आप बैठते हैं, सीट्स वगैरह दिख रही होंगी आपको। ये एनवीएस के जो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग होती है एक्चुअली वहाँ पर। आपको देखिए एक नोटिस दिख रहा होगा, नोटिस दिख रहा है। ये जब हम हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जब हम वहाँ पर गए थे, अभी आपको थोड़ी देर बाद ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पूरे जैसे लगे थे, मैंने जो देने गया था जैसे लगे थे वैसे की वैसे हैं। पंचिंग में अभी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सिक्वेंस में आपको लगाना है। तो नोटिस में देखिए क्या लिखा है, मैं गया था ये देने, तो उसमें लिखा है कि ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर रिक्वेस्टेड टू असेंबल इन द बिलो मेंशनड प्लेस ऑफ एनवीएस बिल्डिंग आर रिक्वेस्टेड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग बोला गया था कि वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग यहाँ पर जो लोअर डिवीजन क्लर्क प्लेस ऑफ असेंबलिंग लिखा है। ठीक है, इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डेट का कब से कब तक लिखिए कि जो आपका है 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। और यहाँ पर बोला सीरियल नंबर दे रखे थे कि इतने से इतने सीरियल नंबर वाले। देखिए ट्रेनिंग विंग लिखा हुआ वहाँ पर, जब आप हेडक्वार्टर जाएंगे तो वहाँ पर एक बिल्डिंग होगी, उसमें नाम लिखा हुआ ट्रेनिंग विंग करके, उसमें आपको जाना है। वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर क्लास 1 लिखा हुआ, तो क्लास 1 में देखिए सीरियल नंबर 1 से लेके 420 तक था। उसके बाद सीरियल नंबर 26 से जो 433 है वो क्लास 2 पे था, तो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दे रखे थे कोविड-19 के रिगार्डिंग, ग्लव्स वगैरह, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, तो दो क्लास होती हैं। अब जब आप वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा मैं जाने का प्रोसेस बताता हूँ, फिर इस पर आते हैं हम। ठीक है, तो जाने का ये है कि आपका देखिए हेडक्वार्टर का है नोएडा सेक्टर 62 में। जब आप दिल्ली पहुँचेंगे तो दिल्ली मेट्रो में जाएंगे, वहाँ से नोएडा 62 के लिए आप टिकट बुक करा लेना। डायरेक्ट जाती है ट्रेन वहाँ तक, आई थिंक शायद 59 या 62, बट देख लेना कौन सी है। 59 जाएगी तो भी बगल में पड़ता है, जहाँ तक 62 डायरेक्ट जाती है। ठीक है, एक बार देख लेना। जैसे ही आप जाएंगे ना वहाँ से, तो जिस गेट से एग्जिट होंगे आप, जैसे गेट से निकलते हैं ना, जैसे मेट्रो के बाहर निकलेंगे, तो वहाँ पर एक बीच में जो डिवाइडर होता है सड़क के बीच में, उस पर एक नेम प्लेट लगी होगी, इतना बड़ा बोर्ड होगा और मतलब थोड़ा बड़ा होगा, तो उस पर लिखा हुआ एनवीएस हेडक्वार्टर, एरो बना हुआ कि किधर जाना आपको। ठीक है, और डिस्टेंस भी लिखी होगी 1.5 किलोमीटर, ऐसा समथिंग ऐसा ही हुआ, और डिस्टेंस लिखी होगी और डायरेक्शन होगी। तो या तो आप पैदल चले जाना, 5 से 10 मिनट के बीच पहुँच जाओगे आराम से, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं। ठीक है, या फिर जैसे ही गेट से निकलेंगे तो वहाँ जो ई रिक्शा होता है, जैसे टमटम बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो खड़े होंगे। ठीक है, तो उसको आप देना 10 रुपये लेगा, 10 से ऊपर मत देना, 10 ही लगते हैं। ठीक है, तो वो छोड़ देगा, 2-4 मिनट में पहुँच जाओगे। ठीक है, बगल में ही ये हो गया आपके पहुँचने की प्रोसेस। जब पहुँचोगे तो मैंने बताया कि हेडक्वार्टर के अंदर जाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी टाइमिंग है 9 बजे से आई थिंक। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी, वहाँ पर बिल्डिंग होगी बहुत बड़ी, उस पर लिखा हुआ एक जगह ट्रेनिंग विंग, उसमें जाएंगे। एक लेफ्ट में एक क्लास होगी, एक राइट में, तो आपको सीरियल नंबर दिख जाएगा किस सीरियल नंबर में, तो आपका जिसमें आप उसमें एंट्री ले लेंगे। एंट्री लेने के बाद क्या होगा, आपको जब आप जाएंगे तो आपका वो थंब इम्प्रेशन करके होता है, वो लेंगे पहले, या फिर हो सकता है आपका जो ये देखिए ये वाला फॉर्म दिख रहा होगा आपको एक। ठीक है, तो ये फॉर्म देते हैं वहाँ फिलअप करने को। इसको फिलअप करने के बाद हो सकता है आपका बायोमेट्रिक कराने, पहली बार बायोमेट्रिक कराने, फिर ये फॉर्म फिलअप आपको करने को दें। तो इस फॉर्म में देखिए क्या क्या लिखा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ ऊपर कि लोअर डिवीजन क्लर्क जेएनवी कैडर डेट ऑफ वेरिफिकेशन लिखा। ठीक है, चलिए पर्सनल डिटेल वगैरह आपको फिल करना है, तो इसको केयरफुली करिएगा पर्सनल डिटेल। ठीक है, कुछ गलती हो जाती है तो वो दूसरा देने में थोड़ा दिक्कत परेशानी करते हैं, तो केयरफुली सावधानी से भरिएगा। भले टाइम ले लेना, बहुत टाइम मिलता है, बढ़िया चेयर मिलती है, बढ़िया बैठने को आराम से। ठीक है, तो आराम से बैठना। बाकी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या कर रखी है वो भरना है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी है वो भर देना आपके अनुसार, और फोटो चिपकाना वहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पर सेकंड पेज आपको दिख रहा होगा, जिसमें अगर एक्सपीरियंस है आपके पास वो लिख देना, उसकी पूरी डिटेल लिखना है। नीचे आपके आइडेंटिटी वगैरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए और भी कुछ है, तो इसमें देखता हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, क्लास बटी होगी, आपका सीरियल नंबर जिस क्लास में उसमें जाना, वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा, उसको केयरफुली भरना। अब वहाँ पर ये सिचुएशन हो गई। दूसरा, अब इसके बाद जो डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस है वो किस सीक्वेंस में लगाना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो ऐसा ही कुछ आपको पास मिला हुआ। ठीक है, या मेरी डिटेल है तो मैंने ऐड कर रखा है, ऐसा ही कुछ आपको मिला हुआ, जिसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिखी हुई। तो पहला ही आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ऑल द ओरिजिनल
सर्टिफिकेट या टेस्टिमोनियल इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने जो भी एजुकेशनल में कर रखा है, यूजी पीजी कोई भी डिग्री, मतलब जहाँ तक आप पढ़े सारे सर्टिफिकेट उसमें लगा देना। और हाँ, एक बात और है कि यदि आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाते तो वैलिड नहीं होती, ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट यानी कि डिग्री लगाना पड़ेगी, ठीक है, डिग्री ही वैलिड होगी। और ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ये उनके लिए है जैसे एएस हो गया, ऑडिट असिस्टेंट, क्योंकि वहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा है। तो ग्रेजुएशन की ये ध्यान रखिएगा, आपका जो डिग्री है वही वैलिड होगी। अगर आप मार्कशीट वहाँ पर शो करते हैं उनको तो हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दें, या ज़्यादातर केसेस में रिजेक्ट ही होंगे, या ऐसा हो सकता है कि आपको डेट भी दे सकते हैं, डेट देने के चांस कम है, रिजेक्ट के ज़्यादा, ठीक है। ये मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि आप जब जाएँ, अभी डिग्री नहीं निकली है तो किसी भी तरीके से पैसे मतलब 1 तारीख तक टाइम है, 10 दिन है, तो किसी भी तरीके से आपको वहाँ से डिग्री निकाल लीजिए जिस भी आप कॉलेज से पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी से, तो क्योंकि डिग्री वैलिड होगी ग्रेजुएशन की, मार्कशीट अलाउड नहीं होगी। हालांकि मार्कशीट आपको लेके जाना है पर मार्कशीट वैलिड नहीं होगी, ठीक है, वो चेक करने के लिए मांग सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे ले आना है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, पहला ही पॉइंट है, ठीक है। और एक सेट ऑफ फोटोकॉपी लेके जाना है, ठीक है आपको। तो मैंने क्या किया था, मैंने देखिए एक सेकंड, तो मैंने क्या किया था, 2 सेट बनाए थे, एक वहाँ पर जमा कर दिया था, एक मेरे पास जो है, और एक एक्स्ट्रा मैंने फोटोकॉपी कर रखी थी, सेट नहीं बनाया था, हालांकि बस पंच नहीं किया था, बाकी सेट बना के रखा था, तो मैंने अलग अलग कर दी। बाद में एक सेट बचा था मेरे पास, तो वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि 3 सेट बना लेना, मतलब एक 2 सेट बना ही लेना पंचिंग के, एक भविष्य में काम आ सकता है, एक की फोटोकॉपी करके रख लेना अगर एक्स्ट्रा मांगनी पड़ती तो। चलिए, इसके बाद सेकंड था आपका कि ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो आप जिस भी फॉर्म में काम करते हैं, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, वहाँ का जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। और आपका पूरा जो पे सैलरी क्या मिलती थी वो सब आपको मालूम होगा, जो भी एक्सपीरियंस होल्डर है, ठीक है, वो आपको लगाना है। तीसरा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर कैटेगरी, आपकी जो भी SC ST OBC PWH EWS जो भी है, तो वहाँ पर आपको शो करना है। इसमें जो एक खास बात है कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो एफिलिएटेड होना चाहिए, नहीं संबंध होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू होना चाहिए, ठीक है। 2 तरीके का आता है, अगर आप MP से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम होगा कि MP में जो MP का है वो शायद रेड, थोड़ा रेडिश कलर का आता है, बट जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आती है वो पूरा वाइट होता है। तो 2 तरीके के बनते हैं, ध्यान रखिएगा। उस पर ऊपर लिखा हुआ, देखिए मैं क्या बताऊँ, वहाँ पर नीचे लिखा हुआ स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जाएंगे वहाँ पर, आपके मैं कैसे बताऊँ इसमें, अब मैं डिटेल है उसमें, ठीक है, बता नहीं सकता मैं। तो आप जाना उनको सेंट्रल वाला अब बोल देना उनको, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेंट्रल वाला ही वैलिड होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। OBC का जो है वो यहाँ पर बोला गया कि जो आपका सर्टिफिकेट 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ से पुराना होगा बाहर निकाल देंगे। अगर अभी टाइम है आपके पास 1 तारीख है, तो आप जल्दी से जल्दी जाइए, उसको बनवा लीजिए, ठीक है। पैसे मतलब पैसे जो भी लगे बनवा लो उसको, ठीक है। 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, बाहर कर देंगे। दूसरी चीज़, EWS का जो है वो 2019-20 का वैलिड था। आपके में ये तीसरे पॉइंट में क्या लिखा था उसके अकॉर्डिंग आपका चीज़ होना चाहिए, ठीक है। मेरे में जो लिखा हुआ है, अगर किसी को और डिटेल चाहिए, देखिए मेरे पास मैंने बोला था आपको सेंड कर देना, कोई भी इंस्टाग्राम पे जाके या टेलीग्राम पे पर्सनली, तो आप में से किसी ने नहीं किया है। अगर आपको सेंड करना है तो कर देना, ठीक है। आपके लिए जानकारी बता दूंगा, अगर आपको चाहिए तो ले लेना, मेरे बाकी जो भी आप देख लें, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है इसमें से या इसके अलावा, देखिए मेरे पास 6 पॉइंट है, मेरे पास जो है इसमें 6 पॉइंट है, इसके अलावा अगर आपके में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो बता दीजिएगा। इसके बाद ये हो गया कैटेगरी। इसके बाद है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको NOC लगेगा, या प्राइवेट में तो वहाँ पे भी देख लेना, अगर क्योंकि एक्सपीरियंस मांगेगा तो NOC मांगता है वो, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वोटर कार्ड जो भी है वो ले आना। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, या तो लेटेस्ट ले आना, या जो आपने फॉर्म में भरी थी ना, फॉर्म भरते समय वो वाली फोटो ले आना। 2 नहीं, आप 8-10 लेके चले आना, वहाँ पर मिस वगैरह हुई तो दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको जो सबसे मेन चीज़ है वो है 6 नंबर का, कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था वो आपको लेके जाना है। वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपने ये जो कॉल लेटर डाउनलोड किया था ना, वहाँ पर देख लेना, शायद वहाँ पर शो होता है, तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अब जब आपने फॉर्म भरा हुआ स्टार्टिंग में तो आपके पास पुराना रखा होगा तो वो देख लेना, नहीं तो ईमेल ID पे आया हुआ तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके बता दिए मैंने। एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। दूसरा एडमिट कार्ड, आपका जो CBT हुआ था अभी मार्च में, उसका वो एडमिट कार्ड लेके जाना। स्किल टेस्ट हुआ नहीं है तो आपका वो लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको लेके जानी है, ये मतलब वो अलाउड नहीं करती, ठीक है, इसके बिना ये ले जाना। बाकी सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। फोटोकॉपी मतलब कुछ नहीं है, जैसे आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे सेल्फ अटेस्टेड में आपका नाम लिख देना, वहाँ पर नीचे डेट डाल देना बस, या सिग्नेचर या डेट डाल देना, बस इतना करना होता है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। हर उस पर मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं हर पे मतलब नाम लिख देना ऑल पेजेस पे, और सिग्नेचर वगैरह डेट डाल देना, ठीक है। ये है। और इसके बाद चलिए मैं सीक्वेंस बताता हूँ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बता दिए और सीक्वेंस बता देता हूँ, फिर बताऊँगा जो गलती हुई थी छात्र से वो क्या हुई थी। तो सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले आपको जो अपना जो कॉल लेटर है वो लगाना है, ठीक है, कॉल लेटर। इसके बाद जो है आपको फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगाना है, ठीक है। मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले जो ई कॉल लेटर आया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन लेटर आया है वो लगाना, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था, ध्यान रखना, नोट कर लेना एक कॉपी पे। और उसके बाद जो आपका CBT हुआ था उसका कॉल लेटर लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लगाएंगे 10th की मार्कशीट लगाएंगे, उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है। 12th की मार्कशीट लगाएंगे, उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे,
इसके बाद अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसका मार्कशीट भी लगा देना, और सर्टिफिकेट तो नेसेसरी है ही है। मार्कशीट अगर हो तो लगा देना, वैसे चेक करने के लिए मांग सकते हैं, बाकी सर्टिफिकेट वैलिड होता है। ठीक है, मैंने लगाई थी तो मुझे मेरा हटा दिया था उसमें से, बोला कि ये नहीं लगेगा, अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता तो वो लगेगा। ठीक है, चलिए, भले ही आप एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो भी आपकी मतलब आप एमटीएस के लिए भरा आपने यूजी पीजी कर रखा तो उसको लगा देना, हो सकता है भविष्य में वो काम आए। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक वैलिड आईडी लगा देना, ये सारे सिक्वेंस होगा। उसके बाद एक वैलिड आईडी, और उसके बाद आपका जो भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगा देना, SC ST OBC सेंट्रल वाला, ध्यान रखिएगा। अब जो दिक्कत हुई थी कैंडिडेट के साथ, वो क्या हुई थी वहाँ पर प्रॉब्लम, कि हुआ क्या था, वो एक लड़की थी तो उसने भरा था OBC से, तो वो क्या हुआ, वहाँ पर जाने के बाद OBC सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड नहीं कर रही थी, वो या उसके पास होगा नहीं, तो उन्होंने बोला सर ऐसा कीजिए, मेरे पास OBC जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो आप मुझे जो है वो जनरल में काउंट कर लीजिए, जनरल में। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, बहुत मतलब बड़े हेड आ गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं होता है, आपकी वजह से किसी दूसरे का फ्यूचर थोड़ी ना खराब करेंगे हम, तो उसको अलाउड नहीं किया था वहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, आपने जिस कैटेगरी से भरा है उसी कैटेगरी में आप वैलिड होंगे। अगर आप जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, कैटेगरी या जो भी है वो आप प्रोवाइड नहीं करते तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा केस ये हुआ था कि एक कैंडिडेट था, उसमें लिखा था 10th 12th, अब वो ऐसा बोल रहा था पर हालांकि नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा था 10th 12th, और उसके समकालीन उसके मतलब कंटेम्प्रेरी में कोई भी आपने चीज़ कर रखी है समकालीन, यानी कि जैसे 10th 12th करते हैं बहुत से डिप्लोमा कर लेते हैं। ठीक है, जो PPT वगैरह क्या होता है वो, ठीक है, वो चीज़ कर लेते हैं। तो वो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही थी, उसके बहुत सारी चर्चा हुई थी, उसको 5-6 घंटे लग गए थे, उसका पता नहीं, फिर बाद में केस सॉल्व हुआ नहीं। तो जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वही लेके जाना है, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट नहीं लेके आना है जो नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिएगा। कोई भी रिलेटेड डाउट है इंस्टा पर पर्सनली पूछ सकते हैं। आज आपको कल मैं एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, आपके जो भी कमेंट आएंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की NBS की पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।